हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इष्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन से कौन सा अणु बनता है। हमारे विकल्प हैं C6H10O5, C6H12O6, C2H5OH, CH3OH। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि किण्वन की प्रक्रिया में कौन सा अणु बनता है इष्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो ग्लूकोज का जो किण्वन किया जाता है वो किसके जरिए किया जाता है या कौन सहायता करता है, इष्ट की सहायता से ग्लूकोज का क्या किया जाता है, किण्वन किया जाता है। ठीक है, किसकी सहायता से, इष्ट की सहायता से। और इससे फिर कौन सा अणु बनता है, इससे बनता है इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ये क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है जिसका किण्वन किया जाता है किसकी सहायता से, इष्ट की सहायता से। इष्ट की सहायता से किण्वन किया जाता है। और कौन सा अणु बनता है, तो यहाँ पे बनता है C2H5OH। ये क्या होता है, ये इथाइल एल्कोहल होता है। और कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम एक बारी विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए हमें दिया हुआ है C6H10O5, तो ये क्या होता है, एथाइल अल्कोहल नहीं होता है, तो ये हमारा विकल्प नहीं होगा। C6H12O6 हमें दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है जिसका किण्वन करके क्या बनाया जाता है, इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। विकल्प सी हमें दिया हुआ है C2H5OH, तो ये क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है जो कि ग्लूकोज के किण्वन के द्वारा बनाया जाता है, तो ये हमारा विकल्प होगा। विकल्प डी हमें दिया हुआ है CH3OH, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। विकल्प सी सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।